अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांग्लादेश और भारत की सरहद पर झड़प हुई है। बांग्लादेश और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई है और लड़ाई की वजह है एक शहरी को इंडिया से बांग्लादेश भेजना। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स ने उसको बांग्लादेश भेज दिया और बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उसको लेने से इनकार कर दिया। ये मामला पेश आया है मेघालय में। इंडिया में जिन सूबों की सरहदें बांग्लादेश से मिली हुई है उसमें असम और मेघालय के अलावा कुछ दूसरे सूबे भी है। अब मेघालय का जो इलाका बांग्लादेश से मिला हुआ है, इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्स है बॉर्डर पर उसको BSF कहा जाता है और बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको BGB कहा जाता है। अब इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक इंडियन शहरी को मेघालय से सरहद के उस पार फेंक दिया और कहा कि तुम्हें बांग्लादेश जाना है, तुम इंडिया के शहरी नहीं हो। उधर बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स यानी BGB ने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहा ये बांग्लादेशी शहरी नहीं है, ये इंडियन शहरी है। ज़बरदस्ती इंडियन शहरियों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को लेकर BGB और BSF के बीच में झड़प हुई, लड़ाई हुई और वो बंदा जो इंडियन शहरी है जिसको इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स BSF ने बांग्लादेश भेजा, वो बीच में फंसा हुआ है, न तो इधर जा सकता ना उधर जा सकता। बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स उसको अपने यहाँ आने नहीं दे रही है और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स उसको इंडिया से बाहर फेंक रही है और वो शख्स वहाँ पर बेयारो मददगार खड़ा हुआ है। इंडिया में इन दिनों लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि इंडिया में बेशुमार लोग बांग्लादेशी हैं, उन्होंने इंडिया का डॉक्यूमेंट्स बना रखा है और चुन चुन कर उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। देश के मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में पुलिस भी मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। पिछले दिनों मुंबई के थाने की एक रिपोर्ट मैंने बताया था कि एक फैमिली है वेस्ट बंगाल की, पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उसके बावजूद पुलिस ने कह दिया कि तुम बांग्लादेशी हो। वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट सामने आई है जहां 836 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने और कहा यह जा रहा है कि सब के सब बांग्लादेशी हैं, इनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल में BJP आई ही इस मुद्दे पर कि वेस्ट बंगाल में घुसपैठिए बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेशी है और उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हालांकि चुनाव हो जाने के बाद कई मरतबा सिंधु अधिकारी ने यह भी कहा कि जो बांग्लादेशी थे उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है, लेकिन 836 अफराद को इस वक्त वेस्ट बंगाल में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। आसाम में बहुत सारे मुसलमान डिटेंशन सेंटर में हैं, उनको भी बांग्लादेशी बताया जा रहा है। कई को इंडिया की हुकूमत ने, असम की रियासत ने बांग्लादेश भेजा, इधर उनका मामला अदालत में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिला और वापस बुलाना पड़ा बांग्लादेश से यहाँ की सरकार को, जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। पिछले दिनों बांग्लादेश और भारत के अफसरान की मीटिंग भी हुई थी और उस मीटिंग में यही बात चर्चे में आई थी कि कितने इंडिया में ऐसे बांग्लादेशी शहरी हैं या इंडिया के बांग्लादेश में कितने हैं। इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन BJP ने अब सियासत करने के लिए बांग्लादेश से भी अपने ताल्लुकात को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अभी भी यानी बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भी इंडिया के ताल्लुकात उससे अच्छे हो गए हैं, रिश्ता को बेहतर बनाया जा रहा है। इस दौरान इंडिया में बांग्लादेशी एक मुद्दा बन चुका है। बांग्लादेश के लोगों को खबर नहीं है कि उनके नाम पर इंडिया में सियासत हो रही है। वहाँ के मुसलमानों को घुसपैठिया बांग्लादेशी कहा जा रहा है, जबकि इंडिया में यही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, इशू बन चुका है। राइट विंग की तरफ से, BJP की तरफ से एक नैरेटिव दिया जाता है कि बांग्लादेशी सरहद क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना देते हैं, वोटर ID कार्ड बना देते हैं, पासपोर्ट बना देते हैं और वो सब इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं, जबकि सब बांग्लादेशी होते हैं। ऐसे लोगों की शनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में SIR हुआ और SIR में भी 90 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काट दिया गया, बाद में 32 लाख का नाम वापस लिया गया, लेकिन अभी भी 60 लाख वहाँ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका नाम SIR की लिस्ट में नहीं है और सरकार कह रही है कि अब हुकूमत की स्कीमों से उनको फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाएगा, वो बेनिफिशरी नहीं होंगे सरकारी स्कीमों के, क्योंकि वो इंडियन शहरी नहीं है, वो बांग्लादेशी है। इस तरह नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। अब सवाल सरकार से है,
सरहद की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। बीएसएफ वहाँ पर रहती है, दूसरी फोर्सेस रहती है, तो सरहद को कौन क्रॉस कर रहा है, कैसे कोई बांग्लादेशी एंडे आ रहा है, कैसे वहाँ से यहाँ सामान आ रहा है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अब हम आर्मी पर सवाल नहीं उठा सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन सरहद की हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, होम मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी है, आर्मी की ज़िम्मेदारी है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हज़ारों हज़ार बांग्लादेशी सरहद क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं, दूसरी तरफ सरहद पर बीएसएफ तैनात है, आर्मी मौजूद है, आर्मी सरहद की हिफाजत करती है, तो आर्मी की तौहीन होगी। आर्मी पर एक इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आर्मी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रही है, सरहद क्रॉस करके कैसे बांग्लादेशी इंडिया आ रहे हैं। उसके बाद इंडिया में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पर सवाल उठेगा कि कैसे फ़र्ज़ी तरीके से उनका आधार कार्ड बन गया, उनका दूसरा डॉक्यूमेंट्स बन गया और सरकारी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। इसका मतलब हमारे यहाँ कमी है, हमारे सिस्टम में कमी है कि कोई भी दुनिया के किसी कोने से आएगा और अपना डॉक्यूमेंट्स बना लेगा, कोई भी सरहद को क्रॉस कर लेगा और उसको रोका नहीं जाएगा। सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है और मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है। बेशरम गोदी मीडिया कभी हुकूमत से, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, दूसरे ज़िम्मेदारों से ये सवाल नहीं पूछता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हज़ारों हज़ार लाखों की तादाद में बांग्लादेशी इंडिया आते हैं, सरहद क्रॉस करके पहुँचते हैं, तो फिर आप उसे रोकते क्यों नहीं हैं? आर्मी क्या कर रही है, बीएसएफ क्या कर रही है, सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, और कैसे कोई भी इंडिया की सरहद में आ जाता है? क्या आप जर्मनी सरहद क्रॉस करके पहुंच जाएंगे? क्या ब्रिटेन आप पहुंच जाएंगे? क्या आप अमेरिका पहुंच जाएंगे? आप ईरान की सरहद को क्रॉस करके नहीं जा सकते? सऊदी अरब में बगैर वीज़ा पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते? फिर इंडिया में बगैर वीज़ा पासपोर्ट के इल्लीगल तरीके से कैसे बांग्लादेश से कभी लोग आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान से आ जाते हैं, कभी नेपाल से आ जाते हैं? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं पूछती है और इसी पर सियासत होती रहती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।